अमेरिका दावा करता है कि वह चीन को खुला नहीं छोड़ेगा। दक्षिणी चीन सागर में चीन की गुस्ताखी माफ नहीं होगी। लेकिन अब वही अमेरिका पीठ पीछे चोरी चोरी चुपके चीन से हाथ मिलाने की तैयारी में है, क्योंकि अमेरिका की चालबाजी को लेकर कुछ ऐसा खुलासा हुआ जो भारत और जापान जैसे देशों की चिंता बढ़ा देगा। यहाँ तक कि अमेरिका के ऐसे कदम से भारत, जापान और अमेरिका के ही पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 3 सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। जैसा कि 2019 और 20 के दौरान भारत, अमेरिका और जापान ने चीन को जवाब देने के लिए मजबूत साझेदारी को और भी ज्यादा मजबूत बनाया, वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने तो चीन के विरुद्ध सीधे व्यापार युद्ध छेड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ही चीन के साथ एक गंभीर शीत युद्ध की शुरुआत की। लेकिन अब जो बाइडेन का एक फैसला चीन के खिलाफ की गई सारी पुरानी तैयारियों को कमजोर बना देगा। दरअसल खबर यह है कि जो बाइडेन अब चीन के साथ व्यापार युद्ध को धीरे धीरे खत्म करना चाहते हैं, वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर जो प्रतिबंध लगाए थे, अब उन प्रतिबंधों को भी जो बाइडेन हटाना चाहते हैं। दरअसल अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट एलन ने जो बाइडेन को सलाह दी है कि अब चीन पर लगे प्रतिबंधों को हटा देना चाहिए, जिसके लिए जो बाइडेन भी सहमत होते दिखाई दे रहे हैं। यानी कि एक तरफ जहां अमेरिका ने क्वाड संगठन में चीन को सबक सिखाने का दम भरा, तो अब वही अमेरिका क्वाड संगठन में किए गए बड़े बड़े वादों से अलग चीन के साथ अपने व्यापार को सामान्य बनाने जा रहा है, जो यकीनन भारत और जापान जैसे अमेरिका के मुख्य सहयोगी देशों के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। वहीं अब ताइवान के सामने भी यह सवाल है कि क्या सच में अमेरिका ताइवान को चीन के हमले से बचाने के लिए सेना भेजेगा या नहीं, क्योंकि अमेरिका अभी भले ही ताइवान को चीन के हमले से बचाने के लिए बड़े बड़े दावे करे, लेकिन दुनिया के कोई भी थिंक टैंक अमेरिका के ऐसे दावे पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि अभी तक दुनिया के 80 से भी ज्यादा थिंक टैंक यह दावा कर चुके हैं कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका किसी भी हाल में सीधे चीन से युद्ध नहीं करेगा, लेकिन ताइवान पर हमले की सूरत में अमेरिका ताइवान की सहायता के लिए जापान को युद्ध में ढकेलने की पूरी कोशिश करेगा और अमेरिका की सेना सीधे ताइवान में आने के बजाय जापान की जमीन से ताइवान की सहायता करेगी। यानी कि ताइवान के साथ भी वही होगा जो इस समय यूक्रेन के साथ हो रहा है।